अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेआउट मेन्यू, ऑब्जेक्ट अफेक्ट एंड बिटमैप मेन्यू इन कोरल ड्रा। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं हम। लेआउट में आते हैं, इंसर्ट पेज, पेज इंसर्ट करेंगे। ओके जी, पेज इंसर्ट हो गया, यहाँ से भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम डुप्लीकेट पेज बनाएंगे, ओके करेंगे। 3 का डुप्लीकेट पेज बना दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने पेज के अंदर ये ऐड कर दिया, रेक्टेंगल ग्राफ, एक दूसरा ग्राफ ऐड कर दिया। अब देखें हमारे पास करंट पेज कौन सा आ रहा है, ये पेज, इस पेज को डिलीट कर देते हैं। डिलीट पेज, डिलीट पेज। अब हमारे पास दो पेजेस हैं, इसका मैं डुप्लीकेट पेज बनाऊंगा, एक ये पेज, एक ये पेज। तो लेआउट में आकर डुप्लीकेट पेज बनाऊंगा तो डुप्लीकेट पेज बनकर मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन इसका जो कंटेंट्स है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहे। रीनेम पेज, पेज का नेम रीनेम करेंगे, न्यू, ओके कर दूंगा, एक पेज न्यू बनकर सामने आ जाएगा। रीनेम करेंगे पेज का, न्यू पेज। ठीक है, ये पेज को रीनेम कर दिया हमने, वो न्यू था, ये न्यू पेज। ठीक है जी, गो टू पेज करेंगे, पेज नंबर में 1 पे जाना चाह रहा हूँ, ओके करूँगा, पेज नंबर 1 पे आ जाऊँगा। इंसर्ट पेज नंबर ऑन एक्टिव लेयर, लेयर के ऊपर जो है हमारी ये लेयर नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर पेज नंबर ऐड करें। पेज सेटअप, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप है वो ही रहने देते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज है, मैं आपको ये रिकमेंडेड करता हूँ। एंड पेज बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, ओके कर देते हैं, ग्रीन आएगा सारे पेज का बैकग्राउंड। ठीक है, जब इन पेज का बैकग्राउंड आप वाइट कर दो तो वो बेहतर रहेगा। ये फील्ड पेज ये सही रहने दो, यही रहने दो लेआउट में। इन पेज बैकग्राउंड आप वाइट ही रहने दो, नो बैकग्राउंड, ओके कर दो, सही है जी। अब हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इंसर्ट बार कोड। हम बार कोड इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हम बार कोड ऐड कर देते हैं। ये इस तरह से बार कोड, इसकी हर एक कोड होती है, हर एक फाइल का नेम होता है इसके हिसाब से। इसको मैं मूव करता हूँ, जूम इसका 50% रखेंगे, डिलीट कर देता हूँ, जूम पर आ जाएंगे 50%, 75% कर देते हैं। सही है जी, ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं हम। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है मुझे, तो मैंने क्लिक कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट। एक्रोबेट का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑटोकेड का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कोरल ड्रा का, जी मुझे कोरल ड्रा का चाहिए। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट आकर इंसर्ट हो जाएगा, फिनिश। ठीक है जी, ये एक नया ऑब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया। लिंक टू ऑब्जेक्ट, सिंबल लिंक्स करना चाहें ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिंक हो जाएगी। एंड सैम्पल, मल्टीपल सैम्पल्स मैनेजर को ओपन करता हूँ मैं। ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा सैम्पल मैनेजर, हम सैम्पल ऐड कर सकते हैं मल्टीपल्स। ठीक है जी, पावर क्लिप, ये पावर क्लिप हमारे पास से शो नहीं हो रहे। एंड ग्रुप, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगर मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हों तो उनका ग्रुप भी हम बना सकते हैं। इनका एक ही ग्रुप बनाएं तो हम ग्रुप के ऊपर आएंगे, ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देंगे, एक ही ग्रुप बन जाएगा इसका। 2 ऑब्जेक्ट्स का एक ही ग्रुप बन जाएगा। ठीक है जी, अलाइनमेंट, सेंटर टू पेज, पेज के सेंटर पे अलाइनमेंट मैंने रख दी।
एंड कन्वर्ट कर्व, कर्व में कन्वर्ट करेंगे। सही है जी, इस तरह से कंट्रोल जी, लॉक करें, ऑब्जेक्ट को लॉक कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, इतना ही फिक्स्ड रहेगा। अनलॉक करें, अनलॉक कर देंगे, फिर हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट को आप लॉक भी कर सकते हो। ज्वाइन कर्व, अब ज्वाइन इस तरह से करोगे। ओके, ओवर प्रिंटिंग फिल, जो प्रिंटिंग ओवर है वो फिल करो। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट का कलर हम करें येलो एंड लाइन कर दें डॉटेड, ओके कर दें। फाइनली हम ऐड कर देंगे, एंटर। सही है जी, इस तरह से प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। पेज 1 के ये ग्रिड लाइन्स, और ये जो है ना ऑब्जेक्ट मैनेजर है, पेज 1 के ऊपर कौन कौन से फीचर्स अप्लाई हुए हुए हैं और क्या क्या उसकी गाइडलाइन है, ये सारी हमारे पास, ये हमारे बहुत काम का है। ठीक है जी, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना फिर उसके अंदर आपको ये सारा बता देंगे। इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं, एडजस्ट। मैं एक इमेज इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ एक इमेज, फाइल में आकर इंपोर्ट करूँगा। कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं। और ये इमेज कितना होना चाहिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि इतना होना चाहिए। सही है जी, अब इस इमेज के अंदर मुझे इफेक्ट्स एडजस्टमेंट किया, कंट्रास्ट बढ़ाना होगा इस इमेज का, तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे कंट्रास्ट, या कोई यहाँ पर शेप हो, इमेज का शेप हो। मैं फाइल इंपोर्ट करूँगा, कोई इमेज, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, माई पीसी, पिक्चर्स, माई पिक्चर, इंपोर्ट। अब ये पिक्चर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसके अंदर इफेक्ट्स, कंट्रास्ट का इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा। कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं इमेज के ऊपर आता हूँ, देखें आप कंट्रास्ट बढ़ रहा है इसका। इस तरह से इमेज का कंट्रास्ट भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर तो क्लासिकल इमेज बन रहा है। ज़ीरो कर देंगे तो इमेज अपनी करंट लोकेशन में आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम नीचे से करें, लाइटनेस नीचे से बढ़ेगी, ऊपर से डार्कनेस। ठीक है जी, ये इमेज की लाइटनेस एंड डार्कनेस। गामा रेज बढ़ाएं, कम करें, इस तरह से। कैंसिल कर देता हूँ। अब हम आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म पर। ट्रांसफॉर्म में डिस्ट्रोल डुप्लीकेट करके देखते हैं, ये डुप्लीकेट इमेज रिप्लेसमेंट मेथड आएगा, ओड लाइन्स, लाइन ओड्स कर देगा। कैंसिल एंड अफेक्ट, दूसरा अफेक्ट अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर दूसरे भी अफेक्ट थे, लोकल अफेक्ट, ये देखें लोकल अफेक्ट, कैंसिल। और एडजस्टमेंट के अंदर था सैंपल अफेक्ट, ये सैंपल अफेक्ट है। ये बेतहाशा अफेक्ट्स अवेलेबल हैं एडजस्टमेंट के अंदर। कर्व, कर्व अफेक्ट पर आते हैं हम, देखें आप, जब हम लाइट के ऊपर जाएंगे तो लाइट बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से कर्व का एडजस्टमेंट करेंगे। एंड कलर बैलेंस,
कलर को बैलेंस करेंगे, वाइट कितना होना चाहिए, ग्रीन कितना होना चाहिए, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड ह्यू एंड सेचुरेशन, शर्ट का कलर चेंज करते हैं। सही है जी। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो 15 इस तरह से। इनवेलप एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट के अंदर डिस्ट्योर वगैरह ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म कनेक्शन के अंदर डिस्ट्योर ये ऐड कर सकते हैं। देखें रेडियस बढ़ाएं अफेक्ट में, ये रेडियस बढ़ गया, ठीक है जी, कैंसिल कर दिया मैंने। अब हम आते हैं आर्टिस्ट मीडिया। ये यहाँ पर जो है ना डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट, वही जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ऑब्जेक्ट ब्लेंड में हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा ये फीचर। एंड इनवेलप शेप इस तरह से आएगा, ठीक है जी। एंड लेंस का शेप इस तरह से आएगा। ये इफेक्ट्स हैं, अप्लाई इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। फ्लैश हाइट सही है जी। लेंस कलर हम ऐड करेंगे, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल वाई। फाइल फिर से इंपोर्ट करेंगे, इसको डिलीट कर सेलेक्ट टूल क्लिक करेंगे, डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, इंपोर्ट, इंसर्ट एंड इंपोर्ट। कॉपी इफेक्ट्स, फिलहाल हमने कोई इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, इसलिए ये कॉपी इफेक्ट्स नहीं होगा, ठीक है जी। क्लास के अंदर हमारे यही टॉपिक्स थे। बिट में भी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। बिट में के ऊपर आते हैं, मोड के ऊपर आते हैं। हमारे फीचर अप्लाई नहीं, अभी हम आगे देखते हैं। ये देखें हमारे फीचर अप्लाई, कन्वर्ट टू बिट मैप जी, ओके, ये बिट मैप में कन्वर्ट हो गया। और ऑटो एडजस्ट सही है। इमेज एडजस्टमेंट, आप इसके कंट्रास्ट, हाईलाइट, ये वो सब कुछ सेट कर सकते हो यहाँ से, ओके। एंड स्ट्रेट इमेज, इसके अंदर ये फीचर अप्लाई कर सकते हो। इमेज को रोटेट भी कर सकते हो, ओके करोगे इमेज थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। एडिट बिटमैप को एडिट करेंगे, ओके जी। बिटमैप के टॉपिक्स भी हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए। ये हिंट्स दे रहा है कि आपको इमेज को किस तरह से बिटमैप के थ्रू एडिट करोगे। कलर कोरल फोटो पेंट में आ रहा है ये सब कुछ। सही है जी। बिटमैप एडिट करेंगे तो कलर फोटो पेंट में आवे। रीसैम्पल, विथ बढ़ानी हो इमेज की, ओके कर दूंगा, ये विथ हाइट बढ़ जाएगी। एंड क्विक ट्रेस, ये क्विक ट्रेस आ जाएगा, कंट्रोल जी, क्लासिकल इमेज। ये जो फर्स्ट 3D इफेक्ट्स करते हैं, पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, अब हम आएंगे 3D इफेक्ट्स पर। थ्री डी इफेक्ट ऐड करते हैं हम इसके अंदर। देखें इमेज हमारा 3D बन रहा है। देखें नीचे से 3D बन रहा है, ओके। आर्ट स्ट्रोक इस तरह से, ठीक है जी।
बेतहाशा हमारे पास बिलोर के अंदर ग्रेसेंट ऐड करके देखते हैं। इस तरह से कट हो जाएगा, कंट्रोल जी। ठीक है, ये सारे हमारे पास इफेक्ट्स हैं। क्विक ट्रेस, बिटमैप, इफेक्ट्स एंड बिटमैप के कुछ फीचर्स दिए गए हैं हमारे बिटमैप के इमेज के अंदर। ठीक है, हम राउंड में स्पाइरल 3D बना सकते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ। ये क्विक ट्रेस कर सकते हैं, सेंट्रल जो है ना, टेक्निकल इलस्ट्रेशन एंड लाइन ड्राइविंग, आउटलाइन ट्रेस कर सकते हैं। 3D इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास 3D के फीचर्स हैं। आर्ट स्ट्रोक के अंदर हमारे पास आर्ट स्ट्रोक के फीचर्स हैं। बिलोर के अंदर बिलोर के फीचर्स हैं। कैमरा के अंदर कैमरा के फीचर्स हैं। कलर ट्रांसपोर्ट के अंदर फीचर्स हैं। कंटोर, क्रिएटिव, कस्चर, डिस्ट्रोल, ये सारे इमेज से रिलेटेड फीचर्स हैं जो कि आप खुद अप्लाई कर सकें। बिल्कुल ईजी है, सिलेक्ट करोगे एंड अप्लाई करोगे, बस जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, ये सारे फीचर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट टेबल टूल्स विंडो को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।